गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के यूपी बोर्ड के जो 2002 से लेकर के 2024 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आज देखेंगे। इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7880960882 में अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलते हैं बेटा, क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी स्थिर विद्युत प्रक्रिया में आवेश विनिमय की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है। कि अगर हम किसी स्थिर विद्युत प्रक्रिया में आवेश का विनिमय कर रहे हैं यानी कि आवेश को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमें कितना न्यूनतम आवेश ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। 1.6 इंटू 10⁻17 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, 3.2 इंटू 10⁻34 कूलाम, 3.2 इंटू 10⁻38 कूलाम। तो देखिए किसी भी जगह पे अगर आपको आवेश का विनिमय करना है बेटा, क्या करना है बेटा, आवेश को ट्रेवल करना आना है, ये ट्रांसफ़र करना है, तो न्यूनतम जो आवेश ट्रेवल हो सकता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी वो होता है बेटा न्यूनतम इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा वो न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा, आवेश के इक्वल होता है। तो आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इससे कम आवेश का आप लोग ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। तो ऑप्शन नंबर हमारा बेटा बी करेक्ट हो जाएगा। पहले का कौन सा हो जाएगा बेटा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है। जो कोई आवेश अगर Q है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n किसके बराबर, n बराबर QE, E बराबर QN, n बराबर Q/E, n बराबर E/Q, n बराबर E/Q। तो देखिए हम ये जानते हैं बेटा कि आवेश जो होता है Q बराबर होता है यानी Q बराबर कितना होता है बेटा यानी हमसे n की वैल्यू पूछा तो n बराबर हो जाएगा Q/E। n बराबर कितना हो जाएगा बेटा, Q/E हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन देखिए, Q/E, ऑप्शन नंबर सी। तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ धनावेशित हो जाती है। जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो वह छड़ धनावेशित हो जाती है। इसका क्या अर्थ है, कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन रेशम से छड़ पर आ गए हैं, कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रेशम से छड़ पर आ जाते हैं, या कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से बाहर निकलकर हवा में आ जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम में चले जाते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, एक है बेटा हमारे पास कांच की छड़ और ये है बेटा रेशम। ये क्या है, रेशम। जब दोनों को रगड़ा, रेशम और कांच को जब हमने रगड़ा, क्या किया बेटा, रगड़ा, तो बोला जा रहा है रेशम से रगड़ने पर छड़ जो है वो धनावेशित यानी कि कांच कैसा हो गया, धनावेशित। और कोई चीज़ धनावेशित तब होती है जब वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती है। इलेक्ट्रॉनों क्या कर देती है, त्याग देती। यानी कि कांच ने हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया। तो इसमें लिखा है पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन रेशम से छड़ पर आ गए। गलत, कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रेशम से छड़ पर आ गए, कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रेशम से छड़ पर आ गए। नो, कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से बाहर निकलकर हवा में आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम में चले गए। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी बेटा, हवा में नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर कांच की छड़ हमारी धनावेशित हो रही है इसका मतलब है कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में चले गए हैं। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण हमारे पास धनावेश आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा 3rd का। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि 4 क्या कह रहा है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोले ए या बी दिए गए हैं। एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोले हैं इस तरह से, एक का नाम ए बोला गया है और एक का नाम बी बोला गया है। बेटा बोला गया है एक पर +Q आवेश है, मान लिया इस पे है, और एक पर -Q आवेश है। तो द्रव्यमान किसका बढ़ेगा, ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा या बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिसके पास माइनस आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसका जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। तो 4th का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 4th का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है
धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया, धातु का जो बना गोला है ए को धन आवेश दिया गया तथा ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी को उतना ही परिमाण में ऋणावेश दिया गया। दो गोले हैं, एक ए गोला है बेटा, एक बी गोला है, इसको प्लस क्यू दिया गया और इसको कितना दिया गया, माइनस क्यू दिया गया। ठीक है, तो बोला जा रहा है तो क्या होगा आपको ये देखना है, गोले ए तथा गोले बी का द्रव्यमान अब भी बराबर ही रहेगा या गोले ए का द्रव्यमान घट जाएगा, गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा। तो देखिए जिसके ऊपर प्लस आया उसका द्रव्यमान जो है वो घट जाएगा, जिसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा बेटा उसका द्रव्यमान घट जाएगा, और जिसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा उसका जो द्रव्यमान है वो आपका बढ़ जाएगा, उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। जिसके ऊपर प्लस चार्ज आता है उसका द्रव्यमान घट जाता है, और जिसके ऊपर माइनस चार्ज आता है उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ए का द्रव्यमान घट जाएगा, बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका करेक्ट है। बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, वो भी बिल्कुल सही है। गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा, गोले बी का ना, यहाँ पर बी और सी करेक्ट होंगे, बी और सी जो है वो दोनों हमारे करेक्ट होंगे कि गोले ए का द्रव्यमान घटेगा और गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के आपके बी और सी दोनों सही होंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है 8 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको चार्ज दिया गया है Q = 8 कूलाम, एन पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया बेटा, एन, और ई आपको लर्न होना चाहिए, इतना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो जब हम फार्मूला लगाएंगे Q बराबर NE तो एन बराबर हो जाएगा बेटा Q/E, कितना हो जाएगा, Q/E। अब एन की जगह हम लोग रख देंगे कितना, एन नहीं Q की जगह रख देंगे 8 और नीचे आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। क्या बेटा इसको लिखा जा सकता है, ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, नीचे हो जाएगा 16, और 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी प्लस की, पावर काहे की हो जाएगी बेटा, प्लस की। अब देखिए 16 को जब 80 डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन आएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा, 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 5 × 10⁻19। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा कुछ ए ऑप्शन। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करते हैं, एक मिनट, बोल रहा है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है ये पूछा गया है। 6.25 × 10⁻17, 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, चार्ज दिया है 1 कूलाम, इलेक्ट्रॉन का आवेश हमको पता होना चाहिए बेटा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और यन हमसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यन हमसे क्या किया गया बेटा, पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या बेटा Q = होता है NE, Q = कितना होता है NE, तो N = हो जाएगा बेटा Q/E, N = कितना हो जाएगा बेटा Q/E। तो Q की जगह 1 और 1.6 × 10⁻19 इसको रख दिया जाएगा बेटा। अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 10/16, भाई डेसिमल नीचे से हटा दिया तो ऊपर एक जीरो बढ़ गया, और 10⁻⁻19 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी प्लस की, पावर किसकी हो जाएगी बेटा, प्लस की। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 8। अब 19 से एक पावर को नीचे ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻18, तो ये आ जाएगा 6.25। जब आप 50 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6.25 × 10⁻18 तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है उसको पढ़िए। किसी वस्तु को 5 × 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अगर कोई वस्तु है और उसको धनावेश कितना देना है बेटा, 5 × 10⁻⁻19 कूलाम, तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 3, 5, 7, 9। तो देखिए इस क्वेश्चन में आवेश दिया गया यानी कि चार्ज दिया गया 5 × 10⁻⁻19 कूलाम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा गया n = क्वेश्चन मार्क। ई हमको पता होना चाहिए बेटा, ई कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। हम लोग फार्मूला लगाएंगे, n = क्या होता है बेटा, Q/E होता है। अब वैल्यू रखेंगे, Q की जगह आ जाएगा 5 × 10⁻⁻19 और E की जगह आ जाएगा बेटा
1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक, अब -19 से -19 को सेपरेट कर देंगे। अब नीचे आ जाएगा 5/1.6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 50/16। 50 कितना हो जाएगा 16, जिसको आप लिख सकते हैं 25/8। कितना हो सकता है बेटा 25/8। तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3.2। अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा बेटा 3.2। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक डेसिमल में, वो कभी भी आपका बेटा फ्रैक्शनल में होता है, वो एक पूर्ण नंबर होता है। तो पूर्ण नंबर आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आपको वहाँ से निकालने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालने पड़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक चालक 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक चालक है, उसमें 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी बेटा 500 इलेक्ट्रॉनों की। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आपको इस चालक पर आवेश की मात्रा बताना है कितनी होगी और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो ध्यान से देखिए इस सवाल को बेटा। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दिए गए हैं 500। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको कितने दिए गए बेटा 500। क्यू की वैल्यू दी गई है 500। आवेश हमको ज्ञात करना है क्यू, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 9 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू दिया है 500 और क्यू आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है बेटा कि क्यू इक्वल टू क्या होता है एनी। क्यू इक्वल टू क्या होता है एनी। तो 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अगर हमने यहाँ से दो जीरो को यहाँ से हटा दें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻17। कितना हो जाएगा बेटा -17, जिसको लिखा जा सकता है 1.6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, वो आवेश आ गया, वो कितना आ गया बेटा 8 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम आ गया। अब ये बोला गया है इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी से जो हमेशा आवेश आता है वो कैसा आता है बेटा धनावेश आता है। वो हमेशा कैसा आता है धनावेश आता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ऋणावेश आएगा, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो धनावेश आएगा। तो 8 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम धनावेशित। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 9th का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है उसको देखिए बेटा। बोला जा रहा है कि एक बिजली आघात की वापसी में इतने एम्पियर का प्रवाह होता है। इस घटना में अच्छा देखिए बोला जा रहा है एक बिजली आघात की वापसी में 2.5 माइक्रोसेकंड तथा 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर धारा का प्रवाह होता है। इस घटना में कितने आवेश का स्थानांतरण होता है ये पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको टाइम दिया गया है। क्या दिया गया बेटा टाइम दिया गया है 25 माइक्रो सेकेंड। तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 सेकेंड। ये आपको टाइम दिया गया है। अब हमको एम्पियर यानी कि करंट दी गई है बेटा, करंट यानी कि विद्युत धारा दी गई है 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर। आपसे पूछा गया आवेश, क्या पूछा गया बेटा Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं बेटा कि I बराबर होता है Q/T। I बराबर कितना होता है बेटा Q/T। तो हमको Q निकालना है तो Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। कितना हो जाएगा बेटा I इंटू टी। I की जगह रखेंगे 25 इंटू 10⁻³ और T की जगह रखेंगे 25 इंटू 10⁻⁻6। तो जब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 25 जब आपका होता है 125 62, यह आ जाएगा 625। और यहाँ 10⁻³ प्लस की है और यहाँ पे 10⁻- की है। तो जब ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 प्लस 10⁻+3। क्योंकि जब अगर आपका बेस सेम हो तो जो पावर होती है वो आपकी ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है बेटा ऐड हो जाती है। तो इसको लिखा जा सकता है 6.25 इंटू 10⁻⁻3, जिसको जब आप ये माइनस की पावर को हटाएंगे तो इसको लिखा जाएगा 6.25। तो आवेश कितना आ गया आपके पास, आवेश आ गया हमारे पास बेटा 0.625 कूलाम। अगर आप किसी भी विद्युत धारा में इतने सेकंड में इतनी विद्युत धारा सप्लाई करें तो वहाँ पे आवेश कितना स्थानांतरित होगा बेटा 0.625 कूलाम आवेश वहाँ पे स्थानांतरित होगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़िए ध्यान से। तो वो कह रहा है आपसे कि आवेश की प्रकृति होती है, कि जो आवेश होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, योगात्मक होती है,
वैकल्पिक होती है, वितरण होती है, क्रम विनिमय होती है। तो याद रखना बेटा, आवेश की जो प्रकृति होती है वो योगात्मक होती है। आवेश की प्रकृति कैसी होती है बेटा? योगात्मक होती है। आवेश की जो प्रकृति होती है वो बेटा कैसी होती है? योगात्मक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कि वो क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है बेटा, स्थिर विद्युती से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन यथार्थ नहीं है, यानी कि स्थिर विद्युती से संबंधित कौन सा नियम सही नहीं है। पहला बोला जा रहा है आवेश क्वांटीकृत राशि है, बिल्कुल सही है। आवेश संरक्षित होता है, ये भी सही है। बल रेखा क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जो बल रेखा होती है वो क्षेत्र की दिशा को, यानी कि जो विद्युत बल रेखा है वो क्षेत्र की दिशा बताती है। घर्षण से इलेक्ट्रॉनों का उत्पादन होता है, ये गलत है। घर्षण से केवल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, उत्पादन नहीं होता है। घर्षण जो होता है बेटा, जब दो वस्तुओं को रगड़ते तो उनके बीच में केवल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं होते हैं। तो 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा सही है? डी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, किसी अनावेशित वस्तु से 1 कूलाम आवेश होने के लिए उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। मैंने इसके लिए आपको बोला है कि ये वैल्यू याद रखना कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁸। अभी मैंने पिछले सवाल में एक क्वेश्चन था, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है, उसमें निकाल के मैंने आपको दिखाया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 को आप इसी वीडियो में देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने आपको निकाल के दिखाया कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट आप करेंगे 6.25 × 10⁸। नेक्स्ट में चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 8 कूलाम ऋण आवेश से विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, कि 8 कूलाम जो आवेश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होंगे, ये आपको बताना। देखिए ये सेम सवाल है, ऋण आवेश से हमें कोई मतलब नहीं है। 8 कूलाम आवेश के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, तो हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 किया था कि 8 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सेम वही आंसर इसमें भी होगा जो 8.8 कूलाम का आया था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 आप 6 को देख के कर लीजिएगा। ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको वहाँ पे इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा किससे कम नहीं हो सकती। मैंने बताया ना, किसी भी वस्तु में न्यूनतम आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा आवेश आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो गया 15। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। देखिए बोला जा रहा है एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q = N, जहाँ E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जहाँ N का मान क्या होगा, 0 1 2 3 होगा, 0 ± का 1 2 ± का 2 ± का 3 या माइनस का ये। याद रखना N की वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो N की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 1 2 3। ए नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर सही होगा बेटा। देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है। तो अगर वस्तु को आप धनावेशित करेंगे तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो घटेगा, द्रव्यमान जो होगा वो घटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है, +1.5 इलेक्ट्रॉन, +3 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना बेटा, आवेश कभी भी फ्रैक्शन में नहीं पॉसिबल होता है, तो ए नंबर वाला आवेश आपका कभी भी संभव नहीं होगा। यहाँ पे जो n की वैल्यू होनी चाहिए एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, यहाँ n की वैल्यू क्या है, फ्रैक्शनल में है। अगला, आवेश किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, उपर्युक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो आवेश जो है बेटा वो अदिश राशि है। वो कैसी बेटा, अदिश राशि, उसकी कोई दिशा नहीं होती है। वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो वैद्युतशीलता होती है उसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए वैद्युतशीलता का मात्रक होता है Nm²/कूलाम², Nm²/कूलाम²। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज की क्लास के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन थे, जो आप जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कराए गए थे उसमें से मैंने आपके 20 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के करा दिए। इनको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर में 7880960882 इस नंबर पे आपके कॉन्टैक्ट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।